हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी अपन पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे पहले आपको एक बात देखनी है बेटा जी कि अपन चर्चा करते हैं विजिबल एंगल के बारे में, बोले तो दर्शन कोण के बारे में। ठीक है, देखो ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है। अब देखो ये ह्यूमन आई है, ये मैंने एक एक्सिस बना दी, ठीक है। यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है सर, इस ऑब्जेक्ट का ये जो एंगल है ये थीटा होता है और इसी एंगल को बोलते हैं विजिबल एंगल, बोले तो दर्शन कोण, ठीक है। अब देखो इसकी इमेज कुछ इस प्रकार बनेगी कि मान लीजिए एक रे तो ऐसे जा रही है, उसको तो मैं ऐसे और इसको ऐसे भेज दूं तो कुछ इस प्रकार, तो ये इसकी क्या होगी सर, इमेज। ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र है, वहां पर ये कंसेप्ट आपके हमेशा काम आएगा दर्शन कोण का। अब देखो यदि आपने वस्तु का दर्शन कोण बढ़ा दिया, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट छोटा था, ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो देखो सर दर्शन कोण का मान बढ़ गया, ठीक है। तो इमेज भी बढ़ जाएगी सर। अब इमेज इतनी बड़ी बढ़ेगी क्योंकि ये तो हो जाएगा थीटा और अब ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है सर। इसका मतलब आपने क्या देखा कि विजिबल एंगल, बोले तो दर्शन कोण का मान बढ़ाने पर इमेज है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है सर। एक बात और सीखते हैं सर, देखो ये ह्यूमन आई है, ठीक है। पहले आपने वस्तु को यहां पर रखा, ये सेम टू सेम वस्तु, इसकी हाइट को अपन चेंज नहीं करेंगे, इसकी हाइट इतनी है, ठीक है सर। पहले आपने इसको यहां पर रखा तो इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म किया गया उसको मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है सर। अब आपने इसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, ठीक है। क्या आपने ऑब्जेक्ट की हाइट में कोई चेंजमेंट किया, नहीं किया। आपने इसको कहां ले गए, जो ये आई है इसके पास ले गए। अब आपने देखा कि विजिबल एंगल का मान बढ़ गया, ठीक है सर। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, देखो अगर कोई वस्तु दूर है, अगर अपन उसका प्रतिबिंब आंख के पास बना देंगे तो उसके विजिबल एंगल का मान बढ़ जाएगा। परंतु यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बेटा कि आई है, ठीक है, इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यदि आप किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को रखते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, ऑब्जेक्ट या इमेज को रखते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहीं भी है, किसी ऑब्जेक्ट का आप प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म करते हो, क्या समझे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप, जो ये आई है इससे 25 सेंटीमीटर पर अगर आप इसकी इमेज बना रहे हैं तो उसका जो विजिबल एंगल होगा वो क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, ठीक है। बोले तो दर्शन कोण अधिकतम होगा। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर अपन इसको और पास ले जाएंगे तो विजिबल एंगल का मान तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, विजिबल एंगल का मान तो बढ़ जाएगा, परंतु अब ये आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब देखो सर अपन क्या चाहते हैं, कंसेप्ट ये कहता है सर क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चाहे कहीं भी है, आप उसको आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ले आओ, ठीक है सर। उसके इमेज को कहां पर ले आओ, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ले आओ, जिससे वो अपन को क्या दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर जो विजिबल एंगल थीटा है उसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और 25 सेंटीमीटर जो है वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। इसका मतलब अपन क्या चाहेंगे कि कोई भी इमेज बने वो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर पर बनेगा, उस समय उसका जो विजिबल एंगल होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, और वो अपन को स्पष्ट दिखाई देगा। ओके जेंटलमैन, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां बनना चाहिए, तो आप कहोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारी आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनना चाहिए, जिससे क्या होगा कि विजिबल एंगल का मान मैक्सिमम होगा और 25 सेंटीमीटर वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। ओके जेंटलमैन, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मिटा दूं। अब देखो अगर आप 25 सेंटीमीटर से आगे ले जाएंगे तो विजिबल एंगल का मान तो बढ़ जाएगा, परंतु आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ह्यूमन आई की दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। ओके, तो समझ में आ गया दर्शन कोण का कंसेप्ट। क्या समझे कि कोई वस्तु दूर होती है
तो उसका एल जो दर्शन कोण होता है वो छोटा होता है, अगर अपन उसको पास ले आएंगे तो दर्शन कोण का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करते हैं, वो दर्शन कोण के मान को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ओके जेंटलमैन, समझते हैं आगे आपके बात समझ में। विजिबल एंगल का कंसेप्ट कि दर्शन कोण क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा आई पर जो एंगल फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है सर, या एंगल फॉर्म किया जाता है अर्थात कोण बनाया जाता है, उस कोण को क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। ओके जेंटलमैन, चलो सर पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है सर, सिंपल बातें, जैसे आपको नाम से ही पता है सूक्ष्मदर्शी, बोले तो माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या होता है सूक्ष्मदर्शी? वह प्रकाशिक यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है। ठीक है, वह प्रकाशिक यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो नंबर 1 पढ़ते हैं सर, सरल सूक्ष्मदर्शी। बोले तो सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है सर, इसका अन्य नाम है सर, इसको या तो बोलते हैं आवर्धक, ठीक है सर, या इसको क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। आवर्धक बोलते हैं या बोलते हैं आवर्धक लेंस। ठीक है, जब भी आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हो तब आपको, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप है चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपको क्या लेना है, जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है सर, ये मान लीजिए आपने लिया ऑब्जेक्ट ए बी, इसको आप आई से 25 के सेंटीमीटर पर रख के देखेंगे सर। ठीक है, ये अपनी क्या है, आई। ठीक है सर, ये आई है और इस डिस्टेंस को बोल दूं डी, डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आप इसको आई, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको आपने जब आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख के देखोगे, 25 सेंटीमीटर पर रख के देखोगे। ओके जेंटलमैन, अब आगे चलते हैं। देखो अब अपन क्या करेंगे कि एक बनाएंगे उत्तल लेंस। देखो सर, इसकी थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है सर, अब ये उत्तल लेंस बना दिया आपने, तो फिर इसकी ये बना दी मैंने, क्या बना दी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, अब आपकी पढ़ी हुई बातें ही काम आएगी बेटा। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, और एक मार्कर के डिस्टेंस पे लगा रहा हूं सर इसका फोकस। ठीक है, ये इसका फोकस लगा दिया सर, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है, F1। ठीक है, और इससे इतनी डबल डिस्टेंस पे क्या लगा देंगे बताओ, अपने बहुत ज्यादा सीखा था ये बातें, आपको पता है ना बेटा, अपन ने सीखी थी, इसको क्या बोलते हैं सर, 2F1। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहां पर लगा देंगे सर, ये जो आ जाएगा क्या जाएगा, F2। ठीक है, और ये क्या जाएगा सर, 2F2। ऐसा अपन ने सीखा था बेटा, याद कीजिए जब अपन ने पढ़ा था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कहां पर रखना है, O और F1 के मध्य। ठीक है सर, आपने ये रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज नहीं करना है, इसकी हाइट उतनी रखनी है। ये क्या है, AB। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट था। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर चेंज भी हो जाएगी तो बस आपको ये समझना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले आप कितनी सेंटीमीटर पर रख के देखोगे, 25 सेंटीमीटर पर रख के देखोगे। ठीक है, और इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा। अब देखो, यहां से आपको इमेज फॉर्मेशन करना आता है, तो आप खुद से बताइए वीडियो को पॉज करके कि इसकी इमेज कहां बननी चाहिए। तो आपको पता है ना कि उत्तल लेंस केवल एक बार ही जो होता है आभासी इमेज बनाता है, और वो कब बनाता है, वर्चुअल इमेज, जब जो वस्तु होती है वो कहाँ स्थित होती है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होती है। तो जो रे पैरेलल जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है सर, और दूसरी रे को आप कहां से भेज सकते हैं, आप O से, और आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश किरण O से जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपकी जो होगा ह्यूमन आई होगा, ये जो रे है ये आपकी आई के अंदर, ये आई है, ये रे है, ये आपके आई के अंदर जाएंगी। ठीक है,
फिर देखो ये पैरेलल रे है, कभी मिल तो सकती नहीं, इसलिए अपन इसको ये सॉरी सर इन पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती तो इनफाइनाइट पर मिल ही जाती सर। ये जो है इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ेगी, तो ये रे जो है आगे जाकर कभी भी मैच नहीं करेंगी, तो अपन क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो इसका इमेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा सर ए डैश बी डैश, और ये वाला जो एंगल है इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा ये जो एंगल है इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है सर। मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, तब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बीटा तो है, ये तो इस लेंस पर बनाया गया कोण है, आई पर कहाँ है, तो बेटा ये जो है आई है इसको अपन लेंस के बिल्कुल पास रखते हैं, ठीक है सर। ये जो आई है ये लेंस के बिल्कुल पास रख सकते हैं, पास रखते हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ये जो बीटा है ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा लेंस पर बनाया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाया गया एंगल तो है, परंतु मैं इस बीटा को ऐसा भी बोल सकता हूं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, क्योंकि नेत्र जो है वो इसके बिल्कुल अपन कहां रखते हैं, पास में रखते हैं, ठीक है जेंटलमैन। क्या लिखोगे इसकी थ्योरी में अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे कि चित्रानुसार कि उत्तर लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य वस्तु को रखते हैं, तो इस वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर अनंत तथा वस्तु के मध्य बनता है। ओके जेंटलमैन, अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं सर इसकी आवर्धन क्षमता, ठीक है सर, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। देखो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, जो छोटी वस्तु होती है उसको बड़ा करके दिखाता है, मतलब उसकी साइज में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, ठीक है सर। याद रखना, जबकि दूरदर्शी होगा वो वस्तु की साइज में वृद्धि नहीं करेगा। इसके आगे अपन पढ़ेंगे टेलीस्कोप पे, वहां पर फिर से याद दिलाऊंगा आपके कंसेप्ट। क्या कहना चाहता हूं कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, वो वस्तु जो होता है उसकी साइज में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। अभी आपको पता चलेगी ये बात। देखिए जेंटलमैन, देखो आपने देखा होगा सर ये छोटी सी वस्तु थी, आपको कितनी बड़ी नजर आई, इतनी बड़ी नजर आई, ठीक है सर। ये इतना सा था, आपको नजर आया इतना बड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं एम से। एम का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण बट्टा बिंब द्वारा, या बिंब को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर रखी हो, ठीक है सर। एक बात अगर आपके याद है तो सर, मैं इस इतनी बड़ी लाइन की जगह पर आप अगर कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, ऐसा लिखा होगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बट्टा वस्तु द्वारा बनाया गया अधिकतम दर्शन कोण। एम आई राइट सर? क्योंकि जब वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर रखी होती है तो जो विजिबल एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है। एम आई राइट सर? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर क्या कि एम का फॉर्मूला यह भी हो सकता है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण बट्टा अपॉन, ठीक है सर, बिंब द्वारा बनाया गया अधिकतम दर्शन कोण, ठीक है। तो यहां से एक आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं क्या, कि मैं आपसे ये पूछूं कि अधिकतम दर्शन कोण कब होगा तथा मेरे को जो ऑब्जेक्ट है वो स्पष्ट भी दिखना चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि अधिकतम दर्शन कोण तब होगा जब आप 25 सेंटीमीटर पर रखोगे, क्योंकि उस समय अपन को वस्तु जो होती है वो स्पष्ट नजर आती है, ठीक है। देखो क्लियर इतनी बात, चलते हैं आगे। तो मैं ऐसा लिख दूं कि या m बराबर
बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो फॉर्मूला कि m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, जहां पर बीटा का मतलब क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, और अल्फा का मतलब क्या है, बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण जब वह स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर रखी हो। ओके जेंटलमैन, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं ऐसा लिखूंगा कि बीटा व अल्फा अल्प कोण है। ठीक है, बीटा व अल्फा क्या है, अल्प कोण है। तो क्या हो जाएगा सर, आपको पता है कि अल्प कोण से निकटता, अर्थात अगर कोण अल्प है तो अपन उसको किसके बराबर मान सकते हैं, टेन थीटा के बराबर मान सकते हैं। तो क्या लिख दूंगा कि जो बीटा है इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, टेन बीटा की, और अल्फा है इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी सर, टेन अल्फा के। एम आई राइट सर? वैसे आपको आवर्तन क्षमता में ये फॉर्मूला लिखना था, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अगर इतनी बात लिखो तो बहुत अच्छा, अगर आप इतनी बातें याद नहीं कर पाते तो ये डायरेक्ट याद कर लो, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा का मतलब आपको पता है, अल्फा का मतलब भी आपको पता है। ठीक है, बीटा और अल्फा को अल्प कोण मान लेंगे तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टेन बीटा की, और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टेन अल्फा के। ओके जेंटलमैन, अब देखिए। ठीक है, इधर वाले को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको इरेज करूंगा अभी मैं। ठीक है, मिटा दो, ये लो मिटा दिया, मिटा दिया कि जमाना हमको मिटा दे। ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। नहीं सर, हम तो किससे हैं, सूक्ष्मदर्शी से हैं। ओके जेंटलमैन, चलो सर आगे करते हैं इसको। तो बताओ सर, वो जो फॉर्मूला था इक्वेशन फर्स्ट में, वो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, m इक्वल टू बन जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है सर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब अपन को वैल्यू फाउंड आउट करनी है 10 बीटा और 10 अल्फा की। तो चलते हैं चित्र में, तो चित्र से तो चित्रा के अनुसार तो देखते हैं सर चित्रा क्या कहती है। नहीं सर, चित्र क्या कहता है, देखो चित्र से आप वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हो सर बीटा की। ठीक है, कर सकते हो ना सर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट। मैं आपसे पूछूं सर ये डिस्टेंस क्या है, तो आप कह सकते हो सर ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। प्लीज सर, ये यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एम आई राइट सर? अरे सर, प्रकाशिक केंद्र से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही होती है यू। ठीक है, चित्र से देखिए सर, 10 बीटा की जो वैल्यू होगी, ठीक है सर, 10 बीटा का एक फॉर्मूला तो ये भी बन सकता है सर, a डैश b डैश बट्टा o a डैश बन सकता है सर, a डैश b डैश बट, अरे सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, l a l बट्टा k k। ठीक है सर, लंब अपॉन आधार। ठीक है सर, तो ये तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। परंतु सर देखो, मैं ये वाला एंगल ही लूंगा क्योंकि यहाँ पर AB आएगा और AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पर देखो बीटा का फॉर्मूला, देखो सर 10 बीटा के यहाँ से दो फॉर्मूले आ सकते हैं सर, देखना एक बार। 10 बीटा का एक फॉर्मूला तो आ सकता है a डैश b डैश बट्टा o a डैश। ठीक है सर, और एक और आ सकता है 10 बीटा का फॉर्मूला, क्या आ सकता है, AB अपॉन OA। ठीक है, तो सर मैं ये फॉर्मूला काम में लूंगा बीटा का, क्योंकि अल्फा के फॉर्मूले में AB आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि बीटा के फॉर्मूले में भी AB रहे। ओके जेंटलमैन, ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आपकी? मैं ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं लूंगा 10 बीटा का, यही काम में लूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को अल्फा के फॉर्मूले में AB आएगा, इसलिए बीटा के फॉर्मूले में भी क्या चाहिए, AB, जिससे क्या हो जाए, कैंसिल आउट। ओके चलो सर देखो, तो 10 बीटा बराबर क्या लिख दूंगा, बोलो, AB बट्टा OA। ठीक है, और 10 अल्फा बराबर, ऊपर वाले चित्र से देख लो सर, 10 अल्फा बराबर लंब बटा आधार, बोले तो AB बटा D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। अतः जो अपनी नई इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, m इक्वल टू 10 बीटा, नहीं सर 10 बीटा की जगह पर 10 बीटा की वैल्यू AB बटा OA अपॉन AB बटा D। और अब क्या करना है, हुडी बाबा झिंगा लाला डिस्काउंट, कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा ये। अरे सर AB से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये D ऊपर चला जाएगा, तो M का नया फॉर्मूला बन जाएगा D अपॉन OA। OA बोले तो U, मोड ऑफ OA इक्वल टू U, तो M इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, D अपॉन U। ठीक है सर, कई बार आपको ये डायरेक्ट देखने को ऐसा भी मिल सकता है, 1 मिनट सर मैं ऐसा लिख दूं, चूंकि इसके साथ ये भी लिख दूं कि m बराबर, ये तो सही है, d बटा u। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अरे सर OA क्या हो गया, u। कई बार आपको ऐसा लिखते हैं कि साइन कन्वेंशन लेने पर, बोले तो चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, तो m बराबर d किसके सर, नेगेटिव, देखो d डिस्टेंस,
आई से लेकर ए तक की डिस्टेंस, तो आप आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में, तो आप जा रहे हो विपरीत दिशा में, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है सर। यू की वैल्यू देखो सर, यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी सर, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो m बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई यू। ओके जेंटलमैन, ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। वैसे तो यहाँ भी सही है, m बराबर डी अपॉन यू, पर अगर आप ये लिख देते हो, अगर आप साइन कन्वेंशन लगाते हो, ये तो क्या है, केवल इनका वैल्यू आई है, बोले तो इनका मोड आया है, तो केवल इनका परिमाण आया है, तो m बराबर माइनस डी। अरे सर डी का साइन कन्वेंशन माइनस होता है, u का साइन कन्वेंशन माइनस होता है, देख लो सर आप यहाँ से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई यू। तो आपको याद करना है आज कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है? m बराबर डी बटा यू। एक बात और बता देता हूं आपको, देखिएगा जेंटलमैन, ये इमेज कैसी है? तो आपने कहा कि ये इमेज सीधी है, इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जो आवर्धन होता है वो क्या होता है सर? धनात्मक होता है। ओके जेंटलमैन, तो यहां तक आपने पढ़ लिया m बराबर डी बाई यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे? इसकी दो स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक